अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और करैक्टर असैसिनेशन इमरान खान और बुशरा बीबी की जिस तरह से की जा रही थी उस पर बहुत बड़े सवालिया निशानात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने खड़े किए हैं। उसी के साथ ही जो इलेक्शन होने जा रहे हैं या फिर नहीं, इस हवाले से भी आज अस्करी क़यादत और दूसरी जानिब जो सियासी जमातें हैं और जो एक इस वक्त की निगरान हुकूमत है वो आज सर जोड़कर बैठेगी और ये भी फैसला आज मुतवक्के है कि इलेक्शन होंगे या नहीं। कामरान खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं जो कि इस हवाले से ट्वीट्स कर रहे हैं, उनका भी कुछ तज़किरा करेंगे। उसके बाद इलेक्शन से पहले जिस तरह से पीटीआई के लोगों के साथ जो सलूक किया जा रहा है उसका आज घिनौना वाकया जो है वो भी सामने आया है, उसकी भी कुछ तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस केस की। आज बेसिकली इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान जो गैर शरई निकाह केस है उस केस को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा की जानिब से और अडयाला जेल के अंदर उस केस को चलाया जा रहा है। जज कुदरतुल्लाह जो है वो तमाम काम छोड़ छाड़ कर जो है वो वहां पर पहुंच जाते हैं और चाहे वो 190 मिलियन पाउंड केस हो, तोशाखाना नैब का केस हो या इमरान खान के खिलाफ गैर शरई निकाह केस हो, ये तीनों केसेस ऐसे हैं जिनमें जजेस साहिबान को कोई एक काम भी नहीं है और रोजाना की बुनियाद पर उनकी ड्यूटी लगी हुई है कि अडयाला जेल के अंदर पहुंचकर उन्होंने इन केसेस की समाअत हर हाल में और रोजाना की बुनियाद पर करनी है। मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूं, आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से जजेस भी जो है वो अब ऐसा लगता है कि किसी ड्यूटी पर मामूर हैं, किसी स्पेशल ड्यूटी पर उनको लगाया गया है। जिस दिन हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी उस दिन जज मोहम्मद बशीर साहब जो है वो तकरीबन 11 बजे के करीब जो है वो अडयाला जेल पहुंच गए। 11 बजे के करीब उन्हें अडयाला जेल के बाहर यानी कि जो एक अहाता है उसके बाहर कुर्सी लगा कर दी गई कि आप यहां पर बैठें, प्रोसिक्यूशन जो है वो लेट है, अभी डिफेंस के लोग लेट हैं। तो 3 घंटे जज साहब ने वहां बैठकर इंतजार किया। इस्लामाबाद के अंदर एहतसाब अदालत एक ही काम कर रही है और एक एहतसाब अदालत कोई दूसरे सारे काम छोड़ छाड़ कर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का केस सुन रही है। उसको कोई और काम नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कोई और नैब के केसेस मौजूद नहीं है, ना ही तो कोई और जो है वो नैब का केस ऐसा है जो एहतसाब अदालत सुने। सिर्फ और सिर्फ जो है वो इमरान खान के खिलाफ केसेस हैं और वो जज मोहम्मद बशीर साहब ने हर हाल में सुनने हैं। आज जो समाअत हुई थी, इस समाअत में सलमान अकरम राजा साहब ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने कुछ चीजें रखी। उन्होंने कहा कि जी देखें, करैक्टर असैसिनेशन का केस है, ठीक है, और जिस पर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने कहा कि इस केस में जो है वो अगर गैर शरई निकाह केस हुआ भी है तो बाद में वो रेगुलराइज हो जाएगा, यानी कि रेगुलर हो जाएगा केस, हो सकता है उसमें, यानी कि अगर गैर शरई निकाह केस हुआ है तो वो बाद में रेगुलर भी तो हो सकता है। जिस पर जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने कहा कि सारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो अडयाला जेल में मौजूद है और तमाम काम छोड़ छाड़ कर वो गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर रही है। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कराने को रोक देते हैं, केस बताएं कि केस क्या है, ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इद्दत की मुद्दत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का इस पर जो है वो एक फैसला मौजूद है। फर्ज करें कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद ना हो, आमिर फारूक साहब ने कहा। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून के मुताबिक तो निकाह अगर इद्दत में हुआ हो तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है, अगर निकाह बाकायदा भी नहीं होता तो उसमें क्या जुर्म है। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने गैर शरई निकाह जो केस था जिसमें बुशरा बीबी भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई थी, उसमें उन्होंने जो गवाहों के बयानात कलमबंद होने थे उनको रोक दिया है 25 जनवरी तक। और जो इस गैर शरई निकाह केस में जो जिनका बहुत ही अहम किरदार है बुशरा बीबी के जो साबिक खावंद हैं खवर मनिका साहब, उनको भी नोटिस जारी हुए हैं और 25 जनवरी तक इस केस की समाअत मुलतवी हुई है, यानी कि हुक्म इम्तना हुआ है कि 25 जनवरी तक इसमें जो बयान रिकॉर्ड होने हैं गवाहों के वो बयान जो है वो रिकॉर्ड ना किए जाएं। सारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मौजूद है और इमरान खान के खिलाफ केसेस सुन रही है। इन सारी बातों में जाने से पहले एक बड़ी अहम बात करूंगा, वो ये है
कि ये जनाब साबिक सूबाई वजीर हैं और तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं, जिनका नाम है ख्याल अहमद कास्तरू को सेशन कोर्ट के सामने से नामालूम अफराद बदतरीन तरीके से उसे तशद्दुद करके अगवा करके जो है वो ले गए। सेशन कोर्ट के अंदर वो पहुंचे, वहां पर हमने देखा, उस छोटी सी वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि 4 बंदे आते हैं एक गाड़ी के अंदर, उसको वहां पर जो है वो घसीटते हैं और उसको उठाकर गाड़ी के अंदर फेंकते हैं। यानी कि इतनी तजलील की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि हमने वीडियोस नहीं देखनी। जब ये केस लगा था, जो लेवल प्लेइंग फील्ड का केस था, उसमें चीफ जस्टिस जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमें कोई डॉक्यूमेंट दिखाएं, हम विजुअल्स पे यकीन नहीं करते। लेकिन ये विजुअल्स तो हकीकत है ना। अब एक बंदे की इतनी, चाहे वो एमपीए का कैंडिडेट है, क्या आप उसको जो है वो एक आम आदमी की तरह जो है वो पूरे रोड के ऊपर घसीट कर मतलब लेकर चले जाएंगे? कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये वो चंद चीजें हैं जो कि इलेक्शन को मुतनाज़ बना रही हैं कि भाईजान इलेक्शन अगर आपने फ्री एंड फेयर करवाने हैं तो ये वो चीजें हैं जो तारीख का हिस्सा बन जाएंगी। और चीफ जस्टिस जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हो, इलेक्शन कमिश्नर साहब हो, इस वक्त की निगरान हुकूमत हो, ये तमाम के लिए जो है वो एक शर्मनाक सूरत हाल है। उसके बाद जो कामरान खान साहब है, सीनियर साफी साहब, वो बड़े ट्वीट्स करते हैं कि जनाब इलेक्शन को मुलतवी कर देना चाहिए। पता नहीं उनको क्या इसमें मफाद नजर आता है। आज उन्होंने जो ट्वीट किया है वो कहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी करने होंगे, बज़ाहिर जो है वो नामुमकिन नजर आता है। मौजूदा हालात में कौमी सलामती कमेटी आज के खसूसी इजलास में लाखों फौजियों को सरहदों से हटाकर गली कूचों में लगाने की इजाजत दे, ये बहुत ही मुश्किल है। आज कौम में मिसाली इत्तेहाद नजर आ रहा है। कैसे मुमकिन है कि अब हम सरहदों की इंतहाई कशीदा सूरत हाल के बावजूद हम अपने फौजियों से कहें कि वो गजब के मुतनाज़ इलेक्शन से मुतहारिब सियासी जमातों को एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होने से बचाएं। 10 साल के बदतरीन दहशतगर्दी की फिजा जारी है। दुश्मन पाकिस्तान में इंतशार चाहता है और एक कमेटी के तहत इस्तेकाम मईशत की हौसला अफजाई पेश रफ्त को तहस नहस करना चाहते हैं। ये वक्त नहीं कि हम इन इलेक्शन की जानिब जाएं जो मुल्क में आज जारी मिसाली हम आंगी फौज के इदारे और सलाहियत पर फखरिया एतमाद को अपने हाथों तितर बितर करने के हवाले से रोक दें। दूसरी जानिब आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास है और जिसमें आर्मी चीफ, विफाकी वज़रा और आला सिविल और अस्करी हुकाम जो है वो इसमें आज सर जोड़कर बैठेंगे। ईरान और पाकिस्तान के माबैन जो एक कशीदगी की सूरत हाल है उसका भी जायजा लिया जाएगा और फिर उसके बाद इस बात का भी जायजा लिया जाएगा कि क्या जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो इस बात का फैसला करेगा कि हमारी जो फौज है, हमारे जो इदारे हैं, क्या वो अवेलेबल हैं इस सूरत हाल के अंदर कि इलेक्शन में जो है वो फौज को डिप्लॉय किया जाए गली कूचों के अंदर, या फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर। बज़ाहिर सूरत हाल कुछ गंभीर नजर आती है और इलेक्शन डिले होने की तरफ जो है वो कुछ इशारे जाते हैं, लेकिन देखना होगा। आज शाम जो है वो बहुत बड़ा फैसला मुतवक्के है कौमी सलामती कमेटी की जानिब से। जो प्रेस रिलीज आएगी, जो अंदरूनी कहानी आएगी, वो भी आपके सामने रखेंगे और देखना होगा कि अब आज शाम इलेक्शन के हवाले से क्या जो है वो फैसला आता है। तब तक के लिए फैसल अब्बास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।